आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, अब इसका सबसे पहले देखेंगे हम परिभाषा स्थिर वैद्युत विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो मान लेते हैं कि कोई एकांक धन आवेश है, मतलब ये जो हमारा प्लस Q0 मान लेते हैं ये एकांक धन आवेश है और ये कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। और मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र एकांक आवेश ये क्या होता है ये सब हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके हैं। तो अनंत पर एकांक आवेश स्थित है और यहाँ पर हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो एकांक जो धन आवेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, तो इसका सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। और ये जो हमारा विभव है इसको हम लोग कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तब यहाँ पर से हम लोग इसको फॉर्मूला के रूप में कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं एक परीक्षण आवेश Q0 है, इसको अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। तब विभव इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा कार्य बट्टे आवेश W/Q0। ठीक, ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम इसका क्या निकालेंगे, मात्रक विभव का। तो क्या होगा विभव का मात्रक, कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये हमारा क्या होगा, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम। अब जैसे हम ठीक, अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा विभव है जूल प्रति कूलाम, इसको कहा जाता है वोल्ट। ये किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर से हम 1 वोल्ट का भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो यहाँ पर से 1 वोल्ट का परिभाषा क्या निकलेगा, 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उसे उस बिंदु पर हम लोग क्या कहते हैं, विभव 1 वोल्ट होता है। यदि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस
बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। ये किसका डेफिनेशन है? 1 वोल्ट का। एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछा जाता है 1 वोल्ट का परिभाषा लिखिए, तो आप लोग ऐसे लिखोगे। अब जैसे हमको किस विभव का विमी सूत्र निकालना है, ठीक, विभव का क्या निकालना है? विमी सूत्र। तो विमी सूत्र निकालेंगे तो सबसे पहले कार्य का विमी सूत्र क्या होता है? 11th में पढ़ चुके हैं विमी सूत्र निकालना, ml² T-2, ये कार्य का विमी सूत्र है। और आवेश का विमी सूत्र क्या होता है? अपॉन आवेश का विमी सूत्र धारा गुणा समय, धारा के लिए एम्पियर, समय के लिए कैपिटल T। तो यहाँ पर हमारा विभव का विमी सूत्र क्या निकलेगा? ml² T की पावर क्या हो जाएगी? -3 A-1। ये क्या है? हमारा विभव का विमी सूत्र। आगे हम देखेंगे विभव का प्रकार, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। विभव के प्रकार, विभव के प्रकार। तो ये जो हमारा विभव है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक विभव और दूसरा होता है ऋणात्मक विभव। तो धनात्मक विभव किसे कहेंगे? जब एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विभव क्या होगा? धनात्मक विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश मतलब मान लेते हैं +Q0 एकांक धन आवेश है और उसे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आने में क्या करना पड़ता है? बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो वहाँ पर कौन सा विभव होगा? धनात्मक विभव। इसी प्रकार से जब यदि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक विभव। विरुद्ध बल कार्य करेगा तो धनात्मक विभव और बल द्वारा कार्य करेगा तो ऋणात्मक विभव। ठीक, इसके बाद आगे हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है विभवांतर। तो ये जो हमारा विभवांतर है ये तो नाम से ही स्पष्ट है। विभव में अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर। तो मान लेते हैं एक बिंदु O है और इस बिंदु पर +Q आवेश रखा हुआ है, ठीक। इस बिंदु पर क्या है? +Q आवेश रखा हुआ है और मान लेते हैं इस विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु है A और B। अब यदि एकांक स्वतंत्र धन आवेश को हम क्या करते हैं? O से हटाकर A पर रख देते हैं, ठीक। A पर रख देते हैं, मान लेते हैं A पर रख दिए तो यहाँ पर क्या हो जाता है? +Q आवेश के कारण एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा जो उसे बिंदु A से दूर जाने का क्या करता है? प्रयास करता है। यदि इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एकांक धन आवेश को बिंदु A से हम लोग क्या करते हैं? B तक लाया जाए तो उस पर कार्य करना पड़ता है। इसी कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच हम कहते हैं विभवांतर। मतलब हम लोग विभवांतर का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। और एक चीज़ और, विभव और विभवांतर दोनों अदिश राशि है। तो यहाँ पर हम विभवांतर का परिभाषा देखेंगे। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन
दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। और विभव और विभवांतर दोनों क्या है, अदिश राशि है, और विभव और विभवांतर दोनों को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक ले जाने में W कार्य करना पड़ता है, तब उन दोनों के बीच विभवांतर हो जाएगा हमारा VA माइनस VB। A के बीच VB माइनस VA, क्यों? क्योंकि B के बीच विभवांतर माइनस A के बीच विभवांतर दोनों किसके बराबर होगा, विभवांतर के बराबर होगा। तो यहाँ पर से इसका क्या फॉर्मूला निकलेगा, कार्य बट्टे आवेश। A से B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है एकांक आवेश को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर, दोनों विभव के अंतर को। अब यहाँ पर भी विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, जूल प्रति कूलाम। और सेम इसका भी में सूत्र निकलेगा, क्या निकलेगा, ml² T-3 A-1। फार्मूला दोनों का सेम है तो मात्रक भी सेम होगा और विमी सूत्र भी सेम होगा। और यहाँ पर से भी हम लोग 1 वोल्ट का परिभाषा दे सकते हैं। तो ये हमारा विभव और विभवांतर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का डेफिनेशन फार्मूला के साथ, मात्रक विमी सूत्र के साथ आप लोग को पता होना चाहिए।